सेपियंस इज़ ओवररेटेड। जितनी हाई इसकी बनाई जाती है उतना ये डिज़र्व नहीं करती। हेलो, आज हम नोटा रिव्यू कर रहे हैं इस बुक का। इसका नाम है सेपियंस, युवल नोआ हरारी की है। बहुत ज़्यादा फेमस है और इसके बारे में बहुत बात होती है आजकल के ज़माने में। इसको मैंने लिया था 2021 में और अभी 2026 में मैंने इसको कंप्लीट किया है। एक्चुअली में मैंने लगभग पहले 100 पन्ने मैंने 4-5 दिन में ख़त्म करे थे। उसके बाद काफ़ी मोटा हिस्सा, ऑलमोस्ट इतना मोटा हिस्सा, ये 20-25 पन्ने कंप्लीट करने में मुझे 4 साल 5 साल लगे और अभी रिमेनिंग ऑलमोस्ट इतना मैंने पिछले 2 दिन में कंप्लीट किया है। तो अगर इन शॉर्ट में बोलूँ तो ये काफ़ी डिसेंट बुक है, पर इसकी भी अपनी बहुत सारी कमियां हैं, प्रोज हैं, कॉन्स हैं। बुक एक्चुअली में शुरुआत होती है एंथ्रोपोलॉजिकली, जिसमें वो बात करते हैं ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में और कैसे ह्यूमन हिस्ट्री इवॉल्व हुई। पर ग्रेजुअली बुक ट्रांसफॉर्म करती है अपने आप को एज अ फिलोसफी। इसमें वो कई सारे अलग अलग आइडियाज़ के बारे में बात करती है और वो एंथ्रोपोलॉजी में पर्टिकुलरली ह्यूमन एवोल्यूशन से कहीं ना कहीं हट जाती है और वो ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म कर देती है अपने आप को एज अ फिलोसॉफिकल बुक। फॉर एग्जांपल कि इसमें शुरुआत में जब वो ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करते हैं तो होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस इन सब के बारे में बताता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे बहुत ही वेग बातें करने लग जाता है। वो बातें कर रहा है कि क्यों डेमोक्रेसी बनी और ये सब चीज़ें। तो वो एवोल्यूशन अच्छा है, एंथ्रोपोलॉजिकली वो बढ़िया है, आपके एज अ वास्ट स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियाज़ को कवर करता है। बट जो एक्सपेक्टेशन मेरी थी इससे, क्योंकि जब मैंने शुरुआत में इसका इंट्रो पढ़ा था तो मेरे को लगा था कि काफ़ी डिटेल फोकस, ह्यूमन एवोल्यूशन फोकस्ड बुक होगी, वो ये नहीं है। इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें के बारे में बात करी है जो कि आपको समझ में आएगा कि कैसे जब सोसाइटीज़ इवॉल्व करती हैं तो किस तरीके से चेंज होती है। जैसे रिलीजन हो गया, इसमें बात करी गई है कि क्यों फार्मिंग ने एक्चुअली हमको हार्म किया और कैसे हार्म किया। और एक जो मेरा पर्सनल फेवरेट था, बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में इसमें दिया है, बट वो बहुत ही अलग तरीके से बताया है। जेम्स कुक एक कैप्टन थे, उन्होंने एक एक्सपीडिशन किया था जिसमें वो कुछ लोगों को बाहर लेके जाते हैं नाव पे, और उस टाइम पे उनको समझ नहीं, उस टाइम पे बोट में लोग बहुत बीमार होते थे तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे लोगों को इस बीमारी को दूर किया जाए, क्योंकि फिर वो ज़्यादा लंबा वॉयज नहीं कर पाते। उन्होंने डिस्कवर किया गया था विटामिन सी अगर हम दें, सिट्रस फ्रूट हम देंगे तो उससे आदमी बीमार कम पड़ेंगे। और वो अकेला आइडिया, वो थॉट कैसे 100 साल बाद ब्रिटिश एम्पायर को मदद करता है पूरा वर्ल्ड कॉन्कर करने में। और भी ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ हैं इसमें और बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो कि आपका दिमाग खोल देती हैं कि एक छोटा आइडिया, एक सिंगल आइडिया क्या इम्पैक्ट ला सकता है अगर उस पर अच्छे से काम किया जाए। इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी आपको पढ़ के लगेगा कि जो वो ऐड कर सकते थे पर उन्होंने नहीं किया। कैसे हमारा एवोल्यूशन के बाद या फिर जब हम होमो इरेक्टस से होमो सेपियन में बने और एग्रीकल्चर हमने अपनाया तो कैसे हमारा जॉस का साइज़ छोटा हो गया। तो ये सब छोटी छोटी डिटेल थी या फिर छोटे छोटे टॉपिक्स जो वो कवर कर सकते थे, बट उन्होंने चूज़ किया ना कवर करना। बट ऑल इन ऑल बुक फॉर अ बिगिनर आई वुड से बहुत बढ़िया है। बट जिसको पता है एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, जिसको पता है जिसको पता है ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में, ये बहुत हल्का लगेगा। ऐसा लगेगा नहीं कि आप कुछ रॉ तगड़ा बढ़िया सा पढ़ रहे हो। इसमें इन्होंने काफ़ी सारे कल्चर्स को भी कवर किया है। फॉर एग्जांपल इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के ओरिजिनल्स के बारे में बात करी है। इसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों के बारे में बात करी है। इसमें उन्होंने यूरोप के, अफ्रीका तो मतलब मदर है, और अमेरिका, इन सब की बात की है। युवल नोआ हरारी को ऑलमोस्ट नफरत है एग्रीकल्चर से, क्योंकि ये काफ़ी वास्ट पार्ट ऑफ द बुक डेडिकेटेड है एग्रीकल्चर को लेके। एग्रीकल्चर ने कैसे हमारी हालत ख़राब करी, कैसे एग्रीकल्चर की वजह से हमारे बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस हुए और एक तरीके से हम डिपेंडेंट हो गए। कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर ने हमको एक कैटापुल्ट भी किया टूवर्ड्स डेवलपमेंट और मॉडर्न डे डेवलपमेंट, पर बायोलॉजिकली पीछे कर दिया। ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात करी जाए तो मैं ये बोलूँगा कि ये बुक आपको एक बार पढ़नी चाहिए।
आपको ये महसूस नहीं होगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है। ऑल्दो एंड ऑफ द सेकंड, मतलब एंड भी नहीं, मैं सेकंड हाफ बोलूँगा, सेकंड हाफ ऑफ द बुक में आपको लगेगा कि ज़बरदस्ती खींच रहा है, मतलब फ्रैंकली ऐसा लगेगा कि वो खींच रहा है ज़बरदस्ती के, एक ही वही रेपिटेटिव आइडिया आ रहे हैं, कुछ ऐसा नया नहीं हो रहा है, जो कि फर्स्ट हाफ में बहुत नया था। मतलब फर्स्ट हाफ पढ़ के आपको बहुत मज़ा आएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। ज़्यादा उम्मीद मत लगाना, बट आपका टाइम ख़राब नहीं होगा इसको पढ़ के, ये मैं डेफिनेटली कहूँगा।